फरमाया हाफिज हूं। क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं नबी हूं और अब नबुव्वत के सबूत के तौर पर नबी को मिलने वाली किताब का हाफिज होना जरूरी ठहरा। ए जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम कौन सी किताब लाए हैं? फरमाया ज़बूर लाया हूं। याद है? फरमाया याद है। वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि अपना नबी होना साबित करना है। उम्मत में दाऊद का ज़बूर कोई नहीं, तौरात का ज़बूर कोई नहीं, इंजील का ज़बूर कोई नहीं, किसी सहीफे का हाफिज कोई नहीं। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, ये आमिना के लाल के सीने की बरकत है। ये मेरे मुस्तफा करीम के कल्ब अतहर का फैजान है। यहां बच्चा इस काबिल भी नहीं होता कि उस पे फरिया का कामात लागू हो। उसको ये भी नहीं पता होता फर्ज की तारीफ क्या है, सुन्नत और वाजिब में क्या फर्क है, मुस्तहब किसे कहते हैं, उसे ये नहीं पता होता अम्मी अब्बा के हुकूक क्या है, उस्ताद के हुकूक क्या है। लेकिन मेरा करीम रब जो ये ऐलान कर बैठा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चार यार। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा गिर गया यार, इतनी थोड़ी जी आवाज नहीं होनी चाहिए। मौलाना फाजिल साहब मुझे फरमा रहे थे कि आपको मैंने 94 में पहली बार सुना, उस वक्त आपकी दाढ़ी काली थी। तो मैं दिल सोचता था भाई इस बंदे नूं अज भी उम्मीद में ना ले है 94 वाला जोर लावे। हम भी कोई अल्लाह माफ करे को आराम शायद तो नहीं खाते, हर वक्त टुन रहते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे पूर्व भी गर्मी आती है, लेकिन यह है कि ज़ौक़ अपना अपना है, शौक अपना अपना है। जरा आप भी जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें और प्यार से। तवज्जो मेरी जान, मेरा मालिक जल्ला जलालुहु क्या ऐलान कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ईमान का तकाजा यह है कि कुरान के खिलाफ कोई कमीनगी हो, मोमिन को तकलीफ हो। कुरान में कोई शरारत की जाए, मोमिन को तकलीफ हो। कुरान में कोई खबासत की जाए, मोमिन को तकलीफ हो। आयात में कोई गड़बड़ करने की नापाक कोशिश की जाए, मोमिन को तकलीफ हो। तर्जुमे में कोई तहरीफ की जाए, मोमिन अपने कल्ब में दर्द महसूस करे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुरान के साथ कमीनगी मुमकिन ना होती, जलालत मुमकिन ना होती, जनाबे वाला ख्वारी करना मुमकिन ना होती, दुनिया के कादियानी अगर मर गए होते, दुनिया के मुनाफिक अगर खत्म होते, दुनिया के काफर अगर मुक गए होते, और मेरे रब को ये मालूम ना होता कि कुरान में भी तहरीफ की कोशिश की जाएगी, रद्दो बदल की कोशिश की जाएगी, मतन बदलने की जसारत की जाएगी, मफहूम पे वारदात की जाएगी, तो मेरा रब कुरान के नज़ूल से पहले कुरान की हिफाजत का खुद ऐलान ना फरमाता। लिहाजा तकलीफ महसूस करो, आपका मोमिन होना आपको मुबारक हो। लेकिन जनाबी वाला यह भी सच है कि अजल से सच और झूठ की जंग है, खैर और शर की जंग है, अंधेरे और रोशनी की जंग है, हिदायत और गुमराही की जंग है, और यह जंग जारी रहेगी। और मेरा रब मुझे और तुझे मुतमईन फरमाता है और ऐलान करता है कि मेरे नबी के उम्मती, मेरे वफादार गैरतमंद बंदे परेशान ना होना। जो कुरान हमने जिब्राइल अमीन के जरिए आमिना के लाल के सीने में महफूज किया है, वो कयामत तक महफूज रहेगा। जितने सुनने वाले बैठे हो जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। मुझे खूबसूरत बात याद आ गई, सुनते जाओ। जामिउल कुरान कामिलुल हयाए वल ईमान मुहसिने कुल अहले ईमान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु
दौर मक्की है। हरम में पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के साथ टेक लगाए बैठे हैं। कयामत तक के लिए किसी बड़े से बड़े मोमिन को भी बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठने की इजाजत नहीं। ये कमली वाला है, इसलिए कि कमली वाला बैतुल्लाह को रुख करके नमाज पढ़े तो हमें जिहते नमाज अता होती है, वरना इज्जत में बैतुल्लाह अपने नबी से ऊंचा नहीं है। मुस्कुराइए जरा, महंगाई आपकी उदासी से नहीं दूर होगी, वो कहीं वक्त पे ही दूर होगी या अल्लाह रसूल का हो जाने पे दूर होगी। महंगाइयां रुसण नाल ते झगड़े करने नाल नहीं दूर होनी। ये मुसीबत है। मैं जुमे जुमे किधरे ख्याल रवे या चल सही तो दोस्तों को कहना होना पर मेरिया कीतियां तुसा पे भुगते हो, तुसा कीतियां मैं पे भुगतना। आओ दोवें बंदे दे पुत्र बन जाइए, खुदा खैर फरमाए। लिहाजा खुश होकर बैठो, ये दस्तारबंदी का जश्न है और हुफाज कराम की दस्तार फजीलत है। मेरे हुजूर के उस्मान बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। कोई बात छिड़ी, मेरे पाक नबी के उस्मान रो पड़े। रोने में शिद्दत आती गई, हिचकी बंद गई। जानने वाले नबी ने जानने के बावजूद पूछा, उस्मान क्या बात है, क्यों रो गए? अर्ज की सोनिया, परसों एक वाकया देखा है, कुरान पढ़ने वालों को पढ़ती हुई मार देखी है, उनके साथ होती हुई कमीनगी देखी है। उस वक्त से दिल बड़ा अफसुर्दा है। आज आपकी ज़ियारत महसूस हुई। फितरत बशर है, जब कोई दुख बांटने वाला मिल जाए दुख भी याद आ जाया करते हैं। आप बयान ना भी करें तब भी दुख याद आ जाता है, लेकिन दुख बांटने वाला कोई मिले, सालों के दुख याद आ जाते हैं, बड़ी लंबे लंबे मौतों के दुख याद आ जाते हैं। जब किसी हमदर्द, किसी मेहरबान, किसी शफीक, किसी करीम से आपकी मुलाकात हो। आया उस्मान किस चीज की परेशानी है? हुजूर मैंने कुछ अहले ईमान को, सहाबा को कुरान की तिलावत पर मार पड़ती देखी, कमीनों की कमीनी का शिकार होता देखा। उस वक्त से परेशान हुआ। कहा आज हम मौजूद हैं, कोई लोग मेरी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं कि अरब का बड़ा ताजर हूं। कुछ लोग हमारी बिरादरी की वजह से हमारा ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आका आप यहाँ तशरीफ फरमा है, आपकी इज्जत हो हया की खातिर दुनिया खामोश है। या रसूल अल्लाह, जब हम न होंगे आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। परेशानी ये है, ये रब का कुरान महफूज कैसे रहेगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिस जिसा वोटा देनी है सन, कोई जिते कोई हारे, वासल वसूल कुछ भी नहीं, जितने को हारिया को नारा फेर लो, बहुत सारा कुछ लभ जा। इलेक्शन जितन हारा नारा नहीं, ए ईमान की बुनियाद नारा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे आका अलैहि सलाम ने अपने उस्मान की बात सुनी कि उस्मान ये दर्द महसूस कर रहा है, इस तकलीफ को महसूस कर रहा है कि कुरान पूरी दुनिया में कैसे पहुंचेगा, जब आज इसके पढ़ने वालों को इतने मसालम का निशान बनाया जाता है। मेरे पाक नबी ने अपने उस्मान को सहारा दिया, तसल्ली दी। फरमाया उस्मान सुनो, मुझे इस घर के रब की इज्जत की कसम है, इस घर के रब की इज्जत की कसम है। उस वक्त तक जमीन पर कयामत नहीं आएगी, जमीन पर कयामत नहीं आएगी जब तक मशरक मगरब शुमाल जनूब के दरमियान मौजूद हर बस्ती, हर आबादी, हर हवेली, हर झुग्गी में कुरान की आवाज न पहुंच जाए। उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक रूए जमीन मशरक और मगरब शुमाल और जुनूब की वसों के दरमियान मौजूद, इस जमीन में मौजूद हर घर, हर बस्ती, हर हवेली, हर महल
मैं अगली बात कहना चाह रहा हूं, जरा नौजवान तवज्जो फरमाए। व्हाइट हाउस अमेरिका वालों का, उसके अंदर कोई सर्वेंट मुसलमान मोमिन, छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर। अमेरिका पूरी दुनिया के दुश्मनों का, पूरी दुनिया के मोमिनों का, मुसलमानों का दुश्मन, मक्कार दुश्मन, अय्यार दुश्मन, काफर का जनाबे वाला दोस्त, मोमिन का दोस्त बन जाए, खुदा की इज्जत की कसम सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं क्या है, उस व्हाइट हाउस के अंदर छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में जो मुसलमान रहता है, उस मुसलमान की इज्जत भी महफूज नहीं, उस मुसलमान की जान भी महफूज नहीं। लेकिन उस सर्वेंट क्वार्टर में जो कुरान उस मोमिन ने रखा है तिलावत करने के लिए, हिदायत पाने के लिए, जरा पता करो ना, व्हाइट हाउस में तू मैं नहीं पहुंच सकते, व्हाइट हाउस में तेरा मेरा इख्तियार नहीं चल सकता। वहां रखे हुए कुरान को आज का जो बाइडन आगे पीछे क्यों नहीं करवा सकता, उसकी आयात में कोई तब्दीली क्यों नहीं ला सकता, उसके मानी में कोई तसर्रुफ क्यों नहीं कर सकता। इन्ना लहू लहाफिजून, और कुरान के इस फरमान का मफहूम क्या होगा, जो जौक वाले भी सुने और आपका जो नाबे वाला जायका भी पूरा हो जाए समात का। कहने वाले ने कहा था बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। खूबसूरत बात और भी अल्लाह ने मुझे नायत फरमाई, पेश कर दूं। कुरान मजीद का जाती नाम है कुरान, सिफाती नाम है दर्जनों, उसमें एक सिफाती नाम है जिक्र, एक सिफाती नाम है तज़किरा, एक सिफाती नाम है बयान। यही कुरान जिक्र अपनी सिफ्त के हवाले से, यही तज़किरा, यही बयान, कोई याद बनकर धड़कनों तक पहुंचे तो जिक्र होता है, धड़कने अल्फाज की शक्ल इख्तियार करके नुत्क तक आ जाए, तलफ्फुज बन जाए तो तज़किरा होता है, और तज़किरा इतनी आवाज में हो कि कोई सुन ले तो बयान हो जाया करता है। फिर सुनो, रब चाहता क्या है जल्ला जलाल, उसकी मर्जी क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो पसंद क्या करता है। कुरान जिक्र, कुरान तज़किरा, कुरान बयान। हमारा खालिक को मालिक, हमारा राज़िक जल्ला जलाल भी चाहता है कि कुरान अहले ईमान के सीनों में भी हो। ये अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। चलिए नमाज पढ़ने के हवाले से ही कुछ ना कुछ कुरान हमें याद है, वरना मेरे हुजूर फरमाते हैं कलमा पढ़ता हो लेकिन सीना कुरान की आयात से खाली हो, वो सीना ऐसा ही है जैसे हवेली बड़ी खूबसूरत हो लेकिन बीच में सांपों का डेरा हो, बसने वाला मकीन कोई ना हो। ये अल्लाह का करम है। नमाज के बहाने ही चलो मुझे और आपको कुछ ना कुछ कुरान का हिस्से याद है, कुरान की सूरतें याद है। अल्हम्दुलिल्लाह सीना वीरान नहीं है, सीना आबाद है। मेरा रब चाहता है कि कुरान अगर जिक्र है तो अहले ईमान के धड़कनों में रहे, कुरान अगर तज़किरा है तो कुरान अहले ईमान की जुबानों पे रहे, और अगर कुरान बयान है तो कुरान की आवाज माहौल में भी फैलती चली जाए। फिर कहिए
लेकिन सुनो, कुरान का वाज, कुरान का दर्स, कुरान की तालीम, कुरान की तबलीग मुअस्सर उस वक्त होगी जब परहेज के साथ बयान किया जाए। परहेज के साथ बयान किया जाए। दुनिया का कोई डॉक्टर तेरी तशखीस बीमारी की 100% ठीक करके नुस्खा बीमारी के मुताबिक है, जब तक तू परहेज नहीं करेगा बीमारी जान नहीं छोड़ेगी। कुरान का नूर पाना है, कुरान का असर लेना है, कुरान की लज्जत लेनी है, कुरान से हिदायत लेनी है, कुरान से नफा लेना है, कुरान को अपना संगी बनाना है, कुरान से यारी लगानी है, बरोज़े हश्र कुरान की शफाअत अपने हक में हमवार करनी है। तो फिर कुरान खुद कहता है, कमली वाले को छोड़कर मेरी तरफ ना आना। मैं एक बारीक सी बात है, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान एक फर्क कुरान मजीद बयान करता है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। और ये मुनाफिक अपने बद असर के एतबार से काफर से ज्यादा मोहलिक है, इसलिए कि काफर पकड़ा जाता है। काफर है, हिंदू है, सिख है, मुशरिक है, ईसाई है, यहूदी है, पकड़ा जाएगा। इबादत खाने अलग होंगे, जिंदगी के मामलात अलग होंगे, राव रस्म अलग होगा, उठना बैठना अलग होगा। ये मुनाफिक पकड़ा नहीं जाता। मस्जिद में भी साथ, काबे में भी साथ, मदीने में भी साथ, ईद में भी साथ, खुशी में भी साथ, गमी में भी साथ, जनाजे में भी साथ, शादियों में भी साथ। इसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये दो मुआ सांप है सूफियों के यहाँ। ये काफिरों के यहाँ से भी दूध पीता है और मोमिनों के यहाँ से भी दूध पीता है। वफादार उनका भी नहीं होता, वफादार इनका भी नहीं होता। इसका काम सिर्फ निचोड़ना होता है और अपने जहन्नम की आग को, इस पेट की आग को बुझाना होता है। मेरा मालिक फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल। लफ्ज़े हरफ़े वाओ हरफ़े अतफ़ है, बता रहा है कि मेरा माक़बल और है, बाबाद और। वइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाए, तआलौ, आ जाओ, इला मा अंज़लल्लाह, उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमा रखा है। कौन? क्या? कुरान। व इला रसूल, कुरान की तरफ आना और बात है, रसूल की तरफ आना और बात है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की तरफ आना और बात है, रसूल की तरफ आना और बात है। जो रसूल की तरफ आके पहुंच के कुरान से राब्ता करे वो मोमिन रहता है। रअयतल मुनाफिकीना, सोनिया जदों दावत इन्हां लफ्ज़ां विच होवे कि आओ कुरान वाले पासे ते साहिबे कुरान वाले पासे, रअयतल मुनाफिकीना, आप देखेंगे मुनाफिकों को, यसुद्दूना, कुरान वाले पासे कंड नहीं करते, तेरे पासे कंड कर दे। सुदूदन ते चंगी तरक्की कंड कंड बुग़्ज़ ते नफरत नाल भरी कंड करना। इसका माना ये है कुरान की दावत खुश होके कबूल करे और साथ हो वहां तो हुजूर की बात भी होगी और थोड़ा सा तबीयत उदास हो जाए। जे नामे अली मोमना ते मुनाफिकां दरमियान पहचान है ते ए गल्लां भी कौम नूं दस्या करना। पैसे लभण ना लभण दस्या कर, वेला आवन ना आवन दस्या कर, अगला जलसा मिले ना मिले दस्या कर। कुरान की दावत की तरफ जो लपट के आए, लपक के आए, जल्दी आए, शौक से आए, और जब कहा जाए कि नहीं असा ते रसूल की गल भी करनी है, सरकार की शान भी बयान करनी है, मौजज़ात भी बयान करना है, नबी की हयात भी बयान करनी है, खत्म नबूवत के तकाजे ते लवाज़मात ने वो भी दसने, उम्मत अजे तक यतीम नहीं हुई ये गल भी खोलनी है। तो सोने जिहड़ा तेरा ना सुन के कंड फेरे ओ वे मुनाफिक। क्या कहूंगा मैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पनाह में रखे। कुरान वाले को छोड़कर कुरान तक पहुंचना कभी फायदा मंद नहीं होता। तिलावत होना और बात है, बच जाना और बात है।
शेखुल कुरान कहलाने वाले लोग गुमराह हो गए या नहीं, शेखुल हदीस कहलाने वाले लोग गुस्ताख हो गए या नहीं, बड़े बड़े मुतर्रिस कहलाने वाले लोग, मुफ्ती और काजी कहलाने वाले लोग बदअकीदा हो गए या नहीं। वजह क्या थी? कुरान से तो जोड़ी साहिबे कुरान से ना लगा सके। और चलो मैं इतने बड़े सच को एक कॉमन सेंस में बयान कर देता हूं। मेरे हुजूर ने अपनी 40 साल खामोशी को तोड़ते हुए जब अल्लाह का अमर पाकर सफा की चोटी पर अपनी खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया, आज पहले दिन जिन्होंने कलमा पढ़ा ये सहाबी हो गए या नहीं? बोलो। और सहाबी हो गए तो सहाबी हैं और अंबिया के बाद अफजल तरीन जमात के पहले मेंबर बन गए हैं, तो क्या इनको जाहिल कहने का हौसला है आपके पास? इनको बेखबर कहने का हौसला है आपके पास? आप ये समझ सकते हैं कि कोई शेखुल हदीस इनसे आगे है रुतबे में, कोई मुजतहिद इमाम इनसे इज्जत में आगे है? तो जने अजे तो 2 आयतां सुनिए, तो जिस किताब का नाम कुरान रखा जाना है उसको पूरा होने वास्ते तो जितने ही साल बाकी ने। गल समझो, मैं जी गल कर लगा, कट्टा कुट्टी में कोई नहीं खोले सारी जिंदगी, मेरा मिजाज ही नहीं, मेरी तबीयत ही नहीं, मैं इस तो ज्यादा मशहूर होने का मुतहम्मल ही नहीं है। हुण भी आराम वास्ते कम टाइम घट मिलता है। मैं गल समझा रहा, जड़ा जना अज पहला ऐलान खत्म नबूवत सुन के कलमा पढ़िया जिसने, उसे अभी हो गया या नहीं? तो हिदायत अला है या नहीं? तो कुरान किताब हिदायत है, जब 4-5 आयतां या 10 आयतां आई तो पिछे तो सारा कुरान मौजूद है, तो 23 साल बाकी हैं, तो जना अज ही हिदायत याफ्ता क्यों है? अज ही अफजल क्यों है? अज ही साहिब अजमत क्यों है? अज ही अल्लाह की मेहरबानी के छातले क्यों है? अज ही कमली वाले की बारगाह च मकबूल क्यों हो गया? कुरान तो अजे बाकी है। इसका माना ये हुआ कुरान तो बाकी था लेकिन साहिब कुरान से ताल्लुक मजबूत हो गया। ऊंचिया बोल सुभान अल्लाह। जब साहिब कुरान से ताल्लुक बन जाए तो फिर पीछे संदें नहीं चेक की जाती, डिग्रियां नहीं देखी जाती, फिर सीगे और लफ्ज नहीं चेक किए जाते, फिर देखा जाता है कि धड़कन में कौन आबाद है। और अगर कैफियत ये नसीब हो जाए जो खुश नसीबों के पास थी के ख्याले मुस्तफा से दिल जो बहलाया नहीं करते, ख्याले मुस्तफा से दिल जो बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया। यानी साबका उमम में अंबिया के पास ये एजाज होता था कि वो मिलने वाली किताब के हाफिज भी होते थे। यहाँ मेरे पाक नबी की उम्मत को ये एजाज हासिल है। बूढ़ी है, बूढ़ा है, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, बस कुरान से जुड़ जाओ, कुरान सीने में उतरना शुरू हो जाता है। और अल्लाह कुरान को, कुरान के नूर के लिए सीने को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस व अनवर के सदके वुसअत अता फरमाना शुरू कर देता है। अगली बात एक सुनो, ये कुरान का फैज क्यों महफूज रहता है अगर साहिब कुरान से ताल्लुक हो। मैं एक मुशाहिदे की तजुर्बे की बात करना चाह रहा हूँ। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जो हुफाज आंखों की रोशनी से महरूम होते हैं उनकी मंजिल देखने वाले हाफिजों से ज्यादा बेहतर होती है। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जो नाबीना होते हैं हाफिज, वो आंखों वालों से ज्यादा अच्छी मंजिल उनकी होती है। बल्कि कई कई नाबीना हाफिजों ने 50-50 साल मरते दम तक एक ही मस्जिद में सुनाया, कौम ने उनकी जान न छोड़ी। उस्ताद जी अगले साल भी तुसी, अगले साल भी तुसी। और जब पूछा गया भाई अल्लाह के बंदे हो इस माजूर बंदे की जान छोड़ो, तो जवाब आया अल्लाह भले करे हाफिज साहब दा पिछे हाफिज तकड़ा खलवांदे आ पर लुकमा नहीं लाते, भुलदे नहीं, इन्होंने मुगालता नहीं लगते, मंजिल बड़ी पक्की है। अब जरा कभी उस हाफिज के करीब बैठ के उससे पूछो
पूछना सिर्फ सीखने के लिए, मजाक उड़ाने की नीयत ना हो। पूछो जने कदे अपना आप देखे अम्मी अब्बे ने ज़ियारत की थी, बीवी तकी बच्चे तके नहीं, तो अक्सी क्यों हम लम्मिया ना दें जो हाँ अन्ना जेड़ा कपड़ा है जिसम नाल तेरे लिपटे है कमीज दी शक्ल कदे इसदा रंग देखिया ही नहीं, ते जिन्नू कुछ नहीं देखिया ते कुरान दा एक एक लफ्ज़ ते दूर दी गल है, एक एक हरकत क्यों सामने है। जबर जेर नहीं बनाई, जेर जबर नहीं बनाई, शद मद नहीं बनाई, मद शद नहीं बनाई। ते जणिया वक्फे लाजम किथे वे, वक्फे मुतलक किथे वे, वक्फे जायज किथे वे, आयत किथे पूरी होंदी है, रुकू किथे पूरा होंदा है, सजदा किथे लगती, ये सारा कोई तेरे इंज सामने होंदा है जिस तरह तक तक के पढ़दा पिया। मसला क्या है? मसला है की है जिसे किसी रसूलुल्लाह के सदके मिले। फिर बोलो सुभान अल्लाह, मचल के कहो बच्चे को वहां से उठा के यहाँ क्यों बिठाया? एक तो इसकी इज्जत करके अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाई। और तुम आख सोचो बच्चा इसने के इज्जत हो सी, वो भी तो बच्चे ही समझना कि कबीरदार है। इंज ना आख्या करो, इंज ना आख्या करो। इन्हां बच्चों को दुआवां कराया करो, अपने हस्ते सिखा के दुआया करो। पुत्र हाथ चुकते आख या अल्लाह अब्बा जी दी खैर होवे, अम्मी जी दी भी खैर होवे, सारियां दी खैर होवे, जिससे कि इन्हां दियां दुआवां उसकी बारगाह च पहुंचदियां। अगे हुण तेरे मेरे अंदर गंद इतना कि शायद ना लगणों बाहर दी गल है कि बदपरहेजी भी जारी है ते इलाज भी जारी है, लेकिन यह कि ना बच्चों की कदर करया करो। मैं जिंदगी जिस तरह बच्चे जलसे चो कदर नहीं उठा के पिछे भेजे, हाँ नमाज इत्थे ही पढ़सा, इन्हां बच्चों पिछे भेज छुड़सा, उत्थे शरीयत साडे नाल राजी है, इत्थे नबी दी सुन्नत जिंदा होंदी है पई। इसलिए कि सेने मस्जिद नबी में सहाबा जलसा सुन रहे हो, कमली वाले आका का जलसा हो रहा हो, हुजूर का खुतबा जारी हो और बीच में हसनैन यूं दौड़ दौड़ रहे हो और रसूलुल्लाह खुश हो रहे हो बजाय गुस्सा खाने के। बच्चों की पीछे कर दियो जी, बड़े आगे आ जाओ, तुसां इत्थे इम्तिहान लेना है ना, एडियां औखियां गल्लां करो ही ना, जेड़े बड़े समझण हो सकदा बड़े भी ना समझदे होण। इन्हां बच्चों की वजह तू हो सकता है इन्हां बच्चों बेगुनाह बच्चे ने छोटे छोटे, मैं ना मासूम आखण दा कायल नहीं, बेगुनाह बच्चे ने छोटे छोटे, मासूम कुछ और तारीफ है। हो सकता है जी रहमत इस बच्चे ते वसदी होवे ओ नाल अल्लाह मिल जाए, जी इस ते वसी हो, अल्लाह करे मेरे वास्ते भी रवा हो जाए। क्योंकि अगर मौसम की बरसात बरसे तो पत्थर और जमीन में फर्क नहीं करती, कांटे और फूल में फर्क नहीं करती। करम की बरसात बरसे तो फिर अच्छों के साथ मुझ जैसे माड़ों पे भी बरस जाया करती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था कि फजल का अदल करें ते थरी थर कंबड़ उचिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावण, मैं वर्गे मुंह काले इज्जत दे कुरान के नाफजों की कि साबका उम्मतों में नबी का ये एजाज के वाफिज हो, मिलने वाली किताब का जिहड़ा एजाज पिछलियां नबियां कोल है, इत्थे एजाज कमली वाले दी उम्मत दियां बच्चियां कोल है, बच्चियां कोल। और मैं दर्जनों ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं, उलामा को जानता हूं, सूफिया को जानता हूं, जिन्हें 50-60 साल की उम्र कुरान याद करना शुरू किया। आप जाइए दुनिया की किसी भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में 40 साल के बाद जाइए जी, पढ़ना चाहता हूं, बोलो जनाब फीस डबल ले लो, उस तो पहला फटा है पाना जी तू बच्चों नाल किंज बैसे, हमारा माहौल खराब होता है, बच्चे तुम्हें देख 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 परेशान होंगे, तुम बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। पहला तो उस ऑब्जेक्शन नहीं लाने, उस बाद में कहना तुहाडी हुण इस यूनिवर्सिटी पढ़न दी उम्र नहीं रही। सदके जामा कमली वालिया तू किताब दी है जेड़ी सारी उलूम दी मरकज ते मस्दर ते मावर ते बुनियाद है, और कमली वालिया तू इजाजत दी है, उतलो हुक्म दिता है उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। फिर बोलो सुभान अल्लाह। इल्म
मौजूद रहना चाहिए, माँ की गोद से लेकर कब्र के सराने तक। इसका माना यह हुआ कि हर किताब सीखने वास्ते एक उम्र चाहिए है। एक कुरान है जिन्होंने सीखने वास्ते कोई उम्र नहीं जरूरत। ये बूढ़ों के कलेजे में भी उतरता है, बच्चों के कलेजे में भी उतरता है, जवानों के कलेजे में भी उतरता है, देहातियों के कलेजे में भी उतरता है, पढ़े लिखों के कलेजे में भी उतरता है, अनपढ़ों के कलेजे में भी उतरता है। शर्त यह है कि कलेजे में पहले कमली वाले के अदब और वफा का नूर मौजूद हो। और अहले सुन्नत के मदारिस वो मदारिस हैं जहां कुरान हिफ्ज बाद में कराया जाता है, दर्स निजामी का आलिम बाद में बनाया जाता है, पहले आमना के लाल का अदब सिखाया जाता है, पहले हुजूर की ताजीम सिखाई जाती है, पहले कमली वाले की इज्जत का फलसफा पढ़ाया जाता है, पहले हुजूर की अहमियत बताई जाती है, पहले आकाले सलातो व सलाम की कदर व कीमत से आशना किया जाता है। अब मैंने जो आया करीमा पढ़ी उन्वाने सुखन के तौर पे उसकी तरफ आता हूं और अपने वक्त में रह के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूं। मेरा रब फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। यहां कुरान की दो सिफतें बयान हो रही हैं। मैंने कहा ना नाम तो कुरान है लेकिन सिफाती नाम इसके दर्जनों हैं। यहां दो सिफतें बयान हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को शिफा और रहमत बनाया। किसके लिए? खास ईमान वालों के लिए। अब शिफा की जरूरत उसको होगी जिसके पास मर्ज हो। और बीमारी की दो किस्में, एक ज़ाहिरी एक बातनी, एक जिस्मानी एक रूहानी। जिस्मानी कौन वाकफ नहीं, लेकिन रूहानी बीमारियों में अगर तकब्बुर है, कीना है, हसद है, फितना पसंदी है, खुद पसंदी है, ज़रपरस्ती है, लालच है, तमा है, जुल्म है, मिजाज में ज्यादतियां हैं, हकूक को पामाल करना है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, बेहयाई है, बेगैरती है, बेहमियती है। इन बीमारियों का इजहार जिसमें जाहिरी से जिस शक्ल में भी हो। और मेरा रब फरमाता है तुम मरीज हो जी मालिक, जाहिरी बातनी मरीज हो जी परवरदिगार, जिस्म रूह दो बीमार है जी मालिक। तो मैं कुरान से मुंसलिक हो जा, कुरान से मुंसलिक हो जा। ये शिफा है, ये रूह की बीमारियों को भी खत्म करता है, ये जिस्म की बीमारियों को भी खत्म करता है। अहले ईमान का मजमा हो सकता है किसी यकीन वाले को मेरी बात काम आ जाए। मेरे हुजूर के एक सहाबी 3 दिन तक मस्जिद तशरीफ ना ला सके हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए, आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनने के लिए, रसूलुल्लाह की जियारत के लिए 3 दिन तक तशरीफ न ला सके। चौथे दिन मस्जिद आए, नमाज हुजूर की इक्तिदा में अदा की। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रुख अनवर मोड़ा अपने गुलामों की तरफ तो अपने गुलाम पे नजर पड़ी, सहाबी पे, करीब बुलाया, फरमाया 3 दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, खैरियत थी? बोलो और जने जे तू किसी बंदे नूं वज़ीर आज़म नाल खड़ोता तकें आखें जी बड़ी पहुंच है इस बंदे दी। पीर जिसनों अंदर कमरे च बुला के खैरियत पुछण ते आखें जी लखां लोग आए पर इस बंदे दा अलग ही नसीब है। उस बंदे नसीब देख जिसनों कमरे वाला पूछे 3 दिन कोई नहीं आए, खैर है। आसमान का थूका अपने मुंह पे आता है ना, तो बेहतर यह है कि जो जहां सजा है उसको वहीं सजा मानो। हाँ, नवी कोई दीवार ना बनाओ, तो नवी कोई सजावट ना नावे वाला अटकल पच्चू ना खेड़ो। जेड़ा जिथे सजे है बस उसनों ते सजिया मनते रहो बेहतरी से। मेरे हुजूर के गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह बुखार तेज था, इतना शदीद बुखार था कि मस्जिद में आने की हिम्मत नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया कोई इलाज कोई दवाई? हुजूर वसाइल नहीं थे। 3 दिहाड़ियां दे बुखार वास्ते दवाई लैन दे जिस बंदे कोल पैसे नहीं, तो उच्चा कितना है? तो फिर महंगियां गड्डियां देख के क्यों इज्जत करना है पिया? विच बैठा देखा करना गड्डी महंगी है या विच बंदा भी महंगा है। तो निके घर च किसी बसण वाले गरीब नूं गरीब समझ के ते इग्नोर क्यों कर छोड़ने? हो सकना घर निका हुआ विच बैठा बंदा बड़ा सारा होए। मैं यार बदल सोच ओही रख जी अल्लाह दा दीन मैनू तेनू दे रहा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मैंने इस जुमे पे कहा, मैंने कहा रोटी दे देना ये मोहब्बत की दलील नहीं। अगर मोहब्बत की दलील होती तो अल्लाह किसी काफर को पैदा ही ना करता। भाई पैदा कर सा तो रब्बुल आलमीन राज़िक़ कायनात रोटी दे सा।
तो जो रोटी देनी नहीं तो फिर उन्होंने पैदा करने की लोड़ केड़ी है। मुझे ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब्बा जी मुझे बहुत जथरा पाल रहे हैं, वो उनका अलग काम है। ये परेशानी होनी चाहिए कि अब्बा के दिल में भी रहता हूं या नहीं। ये यहूदियों की और ये बनी इसराइलियों की सोच है कि जी अच्छा खाना दे रहे हैं तो राजी है। नहीं, अच्छा खाना देने राजी होने की दलील नहीं, राजी होने की दलील कुछ और है। राजी होने की दलील है कि तू रोज़ियां में नमाज पढ़ता रहे हो। क्या ईद वाले दिहाड़े भी 5 पूरियां कीतियां? जे ईद वाले दिहाड़े 5 पूरियां होवण तो फिर तेरे कोल दलील होंदी तमाम वड्डियां दे कोल ते तजर्बे दी मुशाहिदे च कि पिछले सजदे रब नूं पसंद आए तां अज भी अल्लाह नसीब फरमा रहा है। गल समझ आ रही है? हाँ, ये रोटी चंगी मिल जाना कोई महबूब होने की दलील नहीं होती। और अगर रोटी चंगी महबूबा नूं मिल भी रही है तो महबूबा का इम्तिहान लिया जाता है। हाँ, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा दवाई दारू, हुजूर वसाइल नहीं थे, फरमाया तुम्हें सूरह फातिहा नहीं आती? वनुन मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, सूरह फातिहा तुम्हें नहीं आती, हुजूर आती है, आपसे सीख रखी है, आपसे समझ रखी है। फरमाया सुनो आइंदा जब भी कभी बुखार हो, इब्तिदा और इख्तिताम में मेरा नाम बशक्ले दुरूद शामिल कर लेना। फिर बोलो 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पी भी लेना, अपने वजूद पे छिड़क भी लेना, बुखार भाग जाएगा। गल कमली वाले दी है, सच्ची सच्ची है, सच्ची सच्ची है, सच्ची सच्ची है। कुरान का ऐलान है मा हुआ शिफा, सच्ची सच है। और गौर कर जे रब भी आखे सच ते कमली वाला भी आखे वो भी होवे सच, ते मैं तू सूरह फातिहा पढ़ के फूक के ठीक क्यों ना आउंदे? इसलिए कि अपने अंदर सच बाकी नहीं रहा, यकीन का नूर बाकी नहीं रहा। हिंदू बुत खाने जाता है या मस्जिद में मांगता किससे है? बुत से या खुदा से? लेके क्यों आता है? खाली क्यों नहीं मुड़ता? मत रहे आप तो जे हिंदू अपने हाथों दे घड़े बुत ते यकीन रख के लवे उसे कोलों ही, लेकिन यकीन इस ते रखे ते असां उस माबूद दे बंदे हो के। मेरे कली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी शख्स ने पूछा ना कि शिर्क की तारीफ क्या है, तो मौला हैदर करना ने फरमाया अपने अकीदे पे शक रखना। अजे तक अगर मेरे समेत इस मजमे ऐसे लोग बैठे हो, भावें उम्र 26 साल है या 66 या 76, जी हुण तक किसी परेशानी चो पता नहीं सच्चे हैं कि नहीं, पता नहीं ठीक हाँ कि नहीं, तो अजे तक शिरक तो बाहर नहीं निकले। सोचते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जदों पढ़ के तो फिर इस्लाम दे दायरा उस विच आ गए हैं तो ईमान दी वेड़े च आन बड़े हैं, तो फिर भी शक ही है, पता नहीं ठीक हाँ कि नहीं, पता नहीं सीधे हाँ कि नहीं, पता नहीं वो ठीक है या मैं ठीक हाँ। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, एक तो तखदीस नेमत के तौर पे कहता हूं, दूसरा हो सकता है किसी को गुस्सा आ जाए, भाई मौलवी अगर नहीं है तो मैं क्यों ना हो सकता। मुझे अल्लाह ने जब से या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस निदा का मफहूम बताया है ना, समझाया है, मैंने उस दिन से लेके आज तक किसी सियाने से, अम्मी अब्बे कोलों, दादे दादी कोलों, उस्तादा कोलों, पीरा कोलों, किसी प्रोफेसर कोलों, किसी इंटेलेक्चुअल कोलों, किसी रिसर्चर कोलों मैं नहीं पूछा भाई किबला दसो मैं भी मोमना शामिल हाँ या नहीं। ये जो मेरा अजली दुश्मन है इब्लीस मुझसे अनगिनत गुनाह करवाता है रोजाना, मैं उसके कहे पे लग जाता हूँ, ख्वाहिश नफ्स का इत्तबा कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक वो जलील मुझे इस परेशानी में नहीं डाल सका कि वो मेरे दिल में ये शक पैदा कर सके कि कोकब साहब तू पता नहीं मोमन भी है या नहीं। मैं गुनाहगार जरूर हूं, पापी जरूर हूं, कमजोर जरूर हूं, गाफिल जरूर हूं, लेकिन अल्लाह का करम है, ईमान कितना ओढ़िए लेकिन है जरूर। यकीन के साथ पढ़ने वालों को शिफा मिलती है। और अगली गल जी तुसां भी तजर्बे चाहिए उसी, तो मैं भी सारी देखता रहा, अच्छा डॉक्टर बंदे का पुत्र हफ्ते पूरे की दवाई देवे 500 रुपए बंदा ठीक नहीं होता, वो जी 500 रुपए की दवाई है तो कोई दवाई है, तो जरा एक दिहाड़े का एक टीका लावे सिर्फ 2000 का, तो बैड चार्जेस नाल लावे 2500, 4500 रुपया बादशाह एक टीका लाया, खाली बैड ते 2 घंटे लेटे आ रहे हैं, उस आख्या टीका डाढ़ ही तो 2 घंटे लम्मा प्यार हो,
इंशाअल्लाह 4,500 रुपया ये दवाई होई ना तो बंदा ठीक नहीं होता। तो जे ज़हन दा ख्याल नतीजा बख्श होंदा है तो फिर यकीन क्यों नतीजा बख्श हो सी। अगर बीमारी है रूहानी जिस्मानी तो भी इलाज मौजूद है। और मैं दो बीमारियों को इकट्ठा करके कुरान को बतौर शिफा पेश करके बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं। एक बीमारी वो भी है बैक वक्त रूहानी भी है जिस्मानी भी। जिस बीमारी नू सरकार ने मर्दुल मौत आख्या और मेरे हुजूर ने फरमाया जब तुम किसी अपने अजीज मोमिन मुसलमान के लिए कैफियत मौत महसूस करो तो उसकी मौत को उसके लिए आसान बनाने के लिए उसके पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ो। क्योंकि तकलीफ से रूह भी गुजरती है जिस्म भी गुजरता है, खुशी से रूह भी गुजरती है जिस्म भी गुजरता है। अगर मौत मीठी है तो रूह और जिस्म दोनों सुकून पाएंगे। मौत कड़वी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा है कि जायके असल में दो ही हैं, या कड़वा या मीठा। ये बाकी सारी ब्रांचें हैं उसकी जायके की, इनकी असल कोई नहीं। असल जायके या मिठा या कोड़ा। तो जब रब ने कुरान को मौत को जायके से ताबीर फरमाया तो इसका माना यह होगा कि मौत मीठी भी होती है, मौत कड़वी भी होती है। जिन्हें मीठी आए वो मुस्कुरा के जा रहे होते हैं, जिन्हें कड़वी आए उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। मौत ज़हनी अपना जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से तकलीफ देने वाला मर्ज है। और मेरे हुजूर ने फरमाया उसको यासीन सुनाओ। बात मेरी मुकम्मल हो रही है, जरा तवज्जो करें। या रसूलल्लाह बंदा मरन लगा है, तुसी फरमांदे हो यासीन शरीफ पढ़, सूरह बकरा ना पढ़ा 2.5 सपारियां दी है। फरमाया नहीं, बाद पढ़ के साले सवाब करी। हुण मौके दी गल कर। हुजूर सूरह रहमान ना पढ़ा, सारी अल्लाह दी शान है। फरमाया ना, वो भी बाद पढ़ के साल करी। हुण यासीन शरीफ पढ़। आका जी सूरह इखलास ना पढ़ा, खालिस तौहीद बारी है। फरमाया नहीं, वो बाद पढ़ के बख्शी। हुण यासीन शरीफ पढ़। या रसूलल्लाह यासीन शरीफ ही क्यों पढ़ा? फरमाया इजराइल एक पासे खलता है, दूसरे पासे मरण वाला ही, तो ये दोवें मेरे उम्मती हैं। कलमा भी मेरा पढ़दा है, कलमा ये भी मेरा पढ़दा है। हुण जदों तू आखस ना यासीन, या हरफे निदा है, सीन मेरे पाक नबी दे इसमें गिरामी लफ्ज सैयद दा हरफे मुखफ्फफ है। और यासीन दा माना होगा या सैयद, तो या सैयद दा माना होगा ए इख्तियार वाले। तो जे यासीन दी सदा सुनने वाले की समझ आ गई तो नाल पच भी गई, तो उस मुतमईन हो जाना। उन साइया की आवाज दी है, देख सा कितना जोर लाने। और जब यासीन की आवाज सुन के मोमिन मुतमईन हो जाता है तो दिल के इत्मीनान से इजराइल वाकिफ हो जाते हैं और फौरन जरा हाथ होला कर देते हैं ना, ए ओ नहीं, ए होर ए हया करदा है, ए कमली वाले दी बस दस्तगीरी नूं मनदा है, ए रसूलुल्लाह दी तसर्रुफ नूं तस्लीम करदा है। हुण यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ो। हुजूर फिर फरमाया मौत आसान हो जासी, रूह दी तकलीफ भी कम हो जासी, जिस्म भी तकलीफ भी कम हो जासी। व रहमत, रहमत की जरूरत उसे होती है जो जहमत का शिकार हो जाए। और जहमत का शिकार आज कौन नहीं? माशरे का कोई एक शख्स ले लो, है उसका स्टेटस पहचान जो भी हो, जिंदगी उसकी जहमतों से भरी नहीं। मेरा रब फरमाता है जे ज़हमतन रहमतन बदलना चाहते थे आ कुरान ना तलक बना। लेकिन सुनो, हतमी बात, आखिरी गुजारिश, कुरान शिफा सिर्फ ईमान वाले आस्ते, कुरान रहमत सिर्फ ईमान वाले आस्ते, ते कुरान वाला नबी रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। मेरे समय जिन्हां अफजा मौलवियां कारियां दा अल्लाह दे रसूल नाल तल्लक कमजोर है, उधर थोड़ा जा पिछे चले चलो। अगर जिंदगी इतना इजाजत देंदी है 30-40 साल पहले असां दियां मामा दादियां नानियां जिन्हां दुनिया दा कोई चज दा काम जिहड़ा माहौल तरक्की या फैशन या स्टेटस नाल मुंसलिक होवे कोई नहीं सी पता, लेकिन चूंकि अल्लाह रसूल से उनका ताल्लुक बहुत मजबूत था, अल्लाह रसूल के उनका राब्ता बहुत पुख्ता था। सुखिया रही, सुखिया रखा, इज्जत से जी, इज्जत से गई। जने तो सुभान अल्लाह ना जी, मैं कर दिया खवातीन दी गल कर रहे हैं। लिहाजा आओ मुसलमानों, अगर अपने मामलात में मुझे और आपको सुकून चाहिए, बेहतरी चाहिए, तस्कीन चाहिए, तो फिर उसके असबाब में से एक सबब कुरान का ताल्लुक है।
कम अज कम रोजाना कुरान थोड़ा बहुत घर में तिलावत हो, कुरान की जियारत हो। कुरान जितना समझ आ रहा है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ है, खुदा इस मदरसे को, मदरसे के बानियों को, मदरसे के मुआमिनी को, जो दुनिया से चले गए उन्हें बख्शिश फरमाए, जो मौजूद हैं अल्लाह उन्हें बेशुमार बरकतें अता फरमाए, और ये कार खैर सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।